हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेसेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स उसके चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। हम यहाँ पर अपने नोट्स से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ is the founder of microeconomics. The English word micro is derived from Greek word micros, which means small. Microeconomics is the part of economic theory which study behavior individual unit of an economy. Microeconomics is not aggregate but selective. For example, individual income, individual output. The other name of this price theory, theory of value, theory of price and production, etc. इसके बारे में ये कहा गया है कि एडम स्मिथ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर है और अंग्रेजी शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक सिद्धांत का एक हिस्सा होता है जो किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव नहीं, मतलब समूह में नहीं बल्कि सिलेक्टिव में है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गिनी चुनी इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अन्य नाम भी जैसे यहाँ पर बता रखा है, द अदर नेम ऑफ दिस प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो ये इसका मीनिंग हो गया है। उसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन बताई उन्होंने, द माइक्रो मॉडल इज़ बिल्ट स्लोली ऑन द इंडिविजुअल एंड डील विथ इंटरपर्सनल रिलेशन ओनली। यहाँ पर कहा गया है कि वेस्टी मॉडल की रचना पूर्णतः व्यक्तिक संबंधों के आधार पर हुई है। इसमें केवल अंतर व्यक्तिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये चेम्बरलेन की डेफिनेशन हो गई। चेम्बरलेन के डेफिनेशन के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर मीनिंग बताया गया है, प्रोफेसर जेम्स कीन्स इज़ द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द इंग्लिश वर्ड मैक्रो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी which study the behavior of aggregate of economy as a whole. Economic is not interested in individual items but as total saving, total consumption and total employment. For example, national income, national output. It is also known as income and expenditure, income and employment theory. यहाँ पर ये बताया गया कि प्रोफेसर किन्स व्यापक अर्थशास्त्र के फाउंडर हैं। अंग्रेजी शब्द मैक्रो जो है वो ग्रीक के मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ बड़ा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का एक हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था के कुल व्यवहार का अध्ययन करता है। और मैक्रो अर्थशास्त्र में ये जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिगत आइटम में रुचि ये नहीं रखता है बल्कि कुल बचत, कुल उपभोग, कुल रोजगार का यह अध्ययन करता है। इसके जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं, नेशनल आय, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। इट इज़ आल्सो नाउन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नीचे एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू चेम्बरलेन, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट रिलेशन। समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषता बता रखी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन और based on the concept of full employment. तो फर्स्ट नंबर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सेट्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग आदि का अध्ययन करता है। और स्टडी ऑफ पॉइंट नंबर 2 स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल वेरिएबल इन अ इकोनॉमी विच हैव अ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द होल इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्राइस डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डन। यहाँ पर बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में मांग और पूर्ति के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों के मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं। एक 4th नंबर का पॉइंट आ रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवधारणा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की अवधारणा को भी ध्यान में रखा जाता है। हम जब ये करते हैं, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति मौजूद है।
यहाँ पर फिर मैक्रो की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, हम उसका भी अध्ययन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसका पॉइंट नंबर फर्स्ट आ रहा है, उसे भी हम देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने बताया है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। इट डज नॉट गिव एम्फेसिस टू स्मॉल वेरिएबल। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, व्यापक दृष्टिकोण समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय आर्थिक समस्या का हल ढूंढा जाता है, सूक्ष्म चरों को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डायनामिक इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव मोर इम्पोर्टेंस ऑफ डायनामिक इकोनॉमी। इसके बारे में कह सकते हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण गतिशील अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ड्वेल्स ऑन जनरल प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लेवल, जनरल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर थर्ड में यहाँ पर ये बताया गया है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। पॉइंट नंबर थर्ड में बता रखा है इन्होंने सामान्य समस्याओं का विश्लेषण। मैक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण एक राष्ट्रीय स्तर के सामान्य समस्याओं पर आधारित होता है। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर आधारित होता है, ये बता रखा है इन्होंने। पॉइंट नंबर 4 पे देखें, इंटरडिपेंडेंसी। माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज आर नॉट टोटली सेपरेट एंड इंटरडिपेंड बट इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पर ये बता रखा है परस्पर निर्भरता। व्यष्टि और समष्टि सिद्धांत पूरी तरह से अलग है, अन्यायोचित नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी विशेषताओं को देखा है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद और चलते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस को देखेंगे हम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर कहा गया पॉइंट नंबर 5 में, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, सो इट इज़ गिव एम्फेसिस पिक्चर ऑफ होल इकोनॉमी। यहाँ पर ये बताया अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, यह अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बतलाता है, इसलिए यह एक व्यापक अर्थशास्त्र है। अपन ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने कहा है हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू डिटरमाइन प्राइस फैक्टर एंड प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2 में हम देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत के निर्धारण के कारकों और उत्पादन में मदद करता है। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन फार्मुलेशन ऑफ लॉ लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूनिट। तो यहाँ पर ये बता रखा है इन्होंने कि अलग अलग सिद्धांतों में भी हमारी मदद करता है ये। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ह्रासमान सीमांत इकाई, सम सीमांत इकाई आदि में भी हमारी मदद करता है। बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। एक्सपर्ट यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट फॉर फोरकास्टिंग। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं पूर्वानुमान का आधार। विशेषज्ञ पूर्वानुमान के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण और अवधारणा का उपयोग करते हैं। एक 5th नंबर के पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बारे में इन्होंने बताया हमें हेल्पफुल इन टेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स टू टेक डिसीजन इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज़। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसकी सहायता से जो कंज्यूमर है वो अपने क्षेत्र के निर्णय लेने में उनको मदद मिलती है। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।